नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी देख पा रहे हैं वर्तमान स्थिति क्या है बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था का, शिक्षा जगत का, शिक्षा विभाग का, बिहार सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का। अभी सबसे अत्यधिक पूरे बिहार भर के सभी विभागों में यदि कोई चर्चा में है, कोई विवादित है, तो वह है शिक्षा विभाग। क्योंकि शिक्षा विभाग में इस प्रकार के अधिकारी पदाधिकारी आ ही गए हैं जो पूरे अराजकता फैला करके रखे हैं। एक पक्षीय कार्रवाई हो रहा है, हमेशा कुछ भी हो रहे हैं, एक छोटी-सी भूल को लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं पर गाज गिर रहे हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर गाज गिराए जा रहे हैं। छोटा-छोटा सा भूल के लिए उस दिन का वेतन काटे जा रहे हैं। छोटी-छोटी सी गलती के लिए उनको शोकज भेजा जा रहा है। एक-एक हफ्ते के लिए वेतन काट दिए जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए वेतन स्थगित किए जा रहे हैं। सस्पेंड तक कर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के विपरीत कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है तो उसे सस्पेंड किया जा रहा है, उसे स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है, उसका वेतन काट लिए जा रहे हैं। अब बात सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं तक ही सिमट करके नहीं रह गया, बल्कि अब निरीक्षीय अधिकारियों का भी वेतन काट लिए गए। उन्हें भी सस्पेंड करने की धमकी दी गई है, पर पूरा मंथ का वेतन काटने का उन्हें भी खौफ भरा जो है पत्र जारी कर दिया गया है। आखिर कार्रवाई एक पक्षीय क्यों हो रहा है, जबकि शिक्षा विभाग जो है वह न जाने कितने अनियमितता और गड़बड़ियां कर रही हैं। लूटपाट जो मचा हुआ है उसका लेकर के तो कई वीडियो हमने बताया, बार बार हम खुलासे कर रहे हैं। दर्जन भर प्रकार के लूट खसोट मचे हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए जो है वो चंपत लगा चुका है अब तक एससी के पाठक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से, और उसका जो है बंदरबाट उसकी जो हिस्सेदारी है वह मंत्रालय तक पहुंच रही है, मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। इसलिए मुख्यमंत्री के शरण में जो है एससी के पाठक अब तक पल रहा है, बढ़ रहा है। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कई बार बात हुई है, वो बात होती रहेगी। लेकिन अब स्थिति यह है कि ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। यदि गलती शिक्षक शिक्षिकाएं कर रहे हैं, निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं तो कार्रवाई आप करें, लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं, आप जो अन्याय कर रहे हैं, आप जो कहें, जो आपने वादा किया, जो आपने पत्र भी जारी कर दिया और आप अपने ही पत्र पर अमल यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जवाबदेह कौन है? छठे फेज में जो नियोजित शिक्षक हैं उनका अटूट और अबाध्य तरीके से उनका सेवा 2 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। तो आखिर उनको, जबकि फरवरी माह में ही कंप्लीट हुआ, 2 माह बीत चुके हैं और जिस समय कंप्लीट हुआ था उसी समय आपने पत्र जारी किया था विभागीय स्तर से कि उनको वो सारे लाभ मिले जो अन्य नियोजित शिक्षकों को मिल रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं अब तक लागू हो पाया? क्यों 2 माह से अब तक पुराने ही जो 2 वर्ष तक उन्होंने जिस प्रकार से वेतन भत्ते उठाए उसी प्रकार से उठा रहे हैं? प्रत्येक मंथ जो हजारों रुपए का उनका जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? आखिर क्यों नहीं उनको उन्हीं के साथ पढ़ाने वाले जो अन्य नियोजित शिक्षक जो उनसे पहले जो बहाल हो चुके हैं उनको जो सुख सुविधाएं लाभ मिल रहे हैं वो आखिर इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? जबकि आपने एक नहीं कई बार पत्र जारी किया। तो अब तक 2 महीना बीत जाने के बाद भी उनका सर्विस बुक का संधारण क्यों नहीं हुआ? उनका अभी वेतन निर्धारण क्यों नहीं हुआ? जो वेतन भत्ते जो तय किए गए उसका उनको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? उनका लिए जो अन्य अलाउंसेज की जो बात कही गई वो अलाउंसेज उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो यह गंभीर समस्या है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि वे यदि 10 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचते हैं तो उनका उस दिन का वेतन काट लिया जाता है। जब 5-10 मिनट पहले वो निकल जाते हैं तो वेतन काट लिया जाता है। 75% शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन काट लिया जाता है, प्रधानाध्यापक का वेतन काट लिया जाता है। जींस पहन करके एक आध दिन चले गए तो वेतन काट लिया जाता है। अन्य कई विद्यालय में किसी प्रकार कोई गड़बड़ियाँ पाई गई तो उसके लिए शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन काट लिया जा रहा है। लेकिन अब उनके हित में जो कार्य जो विभागीय स्तर से पत्र भी जारी कर दिए गए, 2-2 4-4 महीना हो जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई। प्रत्येक माह को 1 तारीख को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के खाते में वेतन चला जाएगा, कौन बोला था? आप ही ना, अपर मुख्य सचिव एससी के पाठक साहब, आप ही बोले थे ना। पिछले 4 माह हो गए TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट से जो बहाल हैं, पूरा जनवरी 14 दिन बोल करके आप 44 दिन उनको ट्रेनिंग में रखे। किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 1 लाख रुपया ट्रेनिंग में खर्च हो गए। सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर के खर्च किया, कोई माँ का जेवर बेच दिया, कोई पिता का जमीन गिरवी रख दिया, किसी प्रकार के खर्च चला। अब उसके बाद फरवरी में आपने जो है एक-एक दिन जो है एक-एक जिला का विद्यालय अलॉट करते रहे। आप 38 जिला का विद्यालय अलॉटमेंट करने के लिए आपने 38 दिन लगा दिया हैं। सभी मानसिक तनाव में जीते रहे पूरा जनवरी और पूरा फरवरी माह। उसके बाद जब उनकी योगदान भी हो गई तो अब तक एक माह का भी वेतन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हजारों ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह से वो ऐसे ही अपने ही खर्च पर वो किसी प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। जबकि आप जो है स्थानांतरण की ऐसा नीति आपने अपनाया कि 400-500 किलोमीटर दूर आपने भेज दिया उनके घर से। नियोजित शिक्षक तो कम से कम उनको वेतन पर मंथ नहीं मिल पा रहा है तो वे किसी प्रकार अपने घर में रहे तो रूम किराए का उनको टेंशन नहीं है। अपने घर में रहे, अनाज उत्पन्न हो जा रहा है, वो खाने पीने का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार से खर्च उनका चल रहा है।
लेकिन जो दूसरे जगह चले गए, आखिर वो कैसे खर्च मेंटेन करें? दूसरे राज्य से आपने बुला लिया, तो आप और बेड़ा गर्क कर रखे हैं बिहार का। डोमिसाइल हटा करके दूसरे राज्य से हज़ारों किलोमीटर दूर से जो यहाँ आकर के रह रहे हैं, तो वे कैसे अपना मेंटेन कर रहे हैं? आप 4 माह से तो वेतन नहीं दे रहे हैं। जब नौकरी दे करके आप खूब बहा-बही लूटे या आप पूरे भारतवर्ष के बेरोज़गारों को आप बिहार में रोज़गार दे रहे हैं। किस काम का रोज़गार जब कोई मतलब ही निकल जाता है, उनको वेतन ही नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ़ ढोल बाजे नगाड़े पिट गए उनके घर परिवार हित रिश्तेदार आस-पड़ोस में, फलानमा की नौकरी हो गया। अब फलानमा के पॉकेट खर्च भी नहीं है, नौकरी हो जाने के बाद 4 माह से उनको 1 रुपया वेतन नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार की क्या कितने तोहमत झेलने पड़ेंगे और इसका जवाबदेह कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आपने ही पत्र जारी किया और आप अपने पत्र पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? आप तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप 18 मिनट में एक विद्यालय जाँच करने के लिए निरीक्षण अधिकारी को कह रहे हैं। आप कर लेंगे? आप कर लेंगे 18 मिनट में एक विद्यालय जाँच? जाना है विद्यालय में, बैठना है, बातचीत करने हैं, घूम फिर करके पूरा हालिया लेना है, शौचालय की क्या स्थिति है, भोजनालय का, किचन का क्या स्थिति है, पुस्तकालय का कैसे, कैंपस का क्या स्थिति है, पूरा कक्षा में जो टेबल बेंच आया उसका क्या स्थिति है, सारे पंजी रजिस्टर फजिस्टर जाँच करने हैं, सभी का फ़ोटो लेने हैं, सभी डाटा कलेक्ट करने हैं, डाटा जो है वो अकाउंटेंट को भेजने हैं, वो अपडेट करेगा। 18 मिनट में एक विद्यालय का इतने सारे काम हो जाएँगे क्या? फ़ोटो खींचने हैं, फ़ोटो भेजने हैं, क्या मजाक बना रखा है? और ये वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन पर कार्रवाइयाँ कर दे रहे हैं। इस तरह से तो हो रहे हैं। तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कार्रवाई कर दे रहे हैं। असंभव सा कार्य भी आप करवाने के लिए जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं कि एक जो काम असंभव है उस काम को भी आप करवा रहे हैं। नहीं होने पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। उनका वेतन 1 हफ्ता का काट लिया आप। कितना वेतन आप देते हैं बीपीएम, बीआरपी को, डीपीएम को? आप 1 हफ्ता का वेतन काट लिया। कैसा खर्च चलाएगा वो? अपना बीवी बचाओ कैसे देखेगा? अपने बूढ़े माँ-बाप को दवा कहाँ से कर देगा? बूढ़ा माँ-बाप उसको दवा के बिना मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 18 मिनट में एक विद्यालय जाँच होगा? क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? और आप जो 1 तारीख को वेतन देने के लिए बोले थे, आप 4 माह से नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका कार्रवाई कौन झेलेगा? जो 2 वर्ष जिसका बीत गया, आपने पत्र जारी किया, 2 माह में अभी हो गए, अब तक उनका जो है सर्विस बुक संधारण नहीं हो पाया, अभी वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है। क्या मजाक बना रखा है? इन पर कार्रवाई कौन करेगा? आप सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी चुनाव तक रुका हुआ है, क्रांति का लहर फूटेगा, आप सब पर जो है जनता इस प्रकार से टूटेगा कि जूता चप्पल जो है वो सर से पाँव तक फुला देगा लोग आपको पकड़ करके। घेराव होगा शिक्षा विभाग का भी, शिक्षा मंत्रालय का भी, विधानसभा का घेराव होगा, सीएमओ का घेराव होगा, सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों का घेराव होगा। संभाल लेना। 4 जून के बाद देखना किस प्रकार से पटना में जनसैलाब जो है उतरता है, छावनी में तब्दील हो जाएगा पूरा पटना। जिस प्रकार से रवैया है शिक्षा विभाग को लेकर के आप सभी सरकार का, मंत्रालय का और शिक्षा विभाग का, झेलते रहना। फिर समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ कार्रवाई पर कार्रवाई, कार्रवाई पर कार्रवाई, और जो आपने बोला वो दे नहीं रहे, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? कितना दिन तक कोई बर्दाश्त करेगा? आप सभी को झेलते रहना, फिर समझ में आ जाएगा। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं, निरीक्षी पदाधिकारियों, अभिभावकों से अनुरोध है कि आप तैयारी में जुट जाएं। 4 जून के बाद पूरा पटना कुछ करना है, लाखों की संख्या में पूरे पटना को छावनी में तब्दील करना है। एक पार्टी के कार्यालय को, सीएमओ को, विधानसभा को और शिक्षा मंत्रालय को और शिक्षा विभाग का घेराव करना है और एसएसके के पाटा को खींच करके और जवाब उससे लेना है कि अब तक तुमने एक छोटी सी भूल पर कार्रवाई किया है, अब इस पर जवाब दो। क्यों नहीं अब तक इसका नुकसान भरपाई क्यों नहीं किया अब तक? क्यों, कब करोगे नुकसान भरपाई? इस प्रकार से होने चाहिए। आप सभी तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना कार्य देने के लिए, मैं भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।